बारिश में अमीर और गरीब का राशन। पंडित जी, मेरी 2 बेटियां हैं और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों अपने ससुराल जाकर हमेशा खुश रहें, इसलिए परिवार अच्छा और खुशहाल ही दिखाना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको परिवार अच्छा ही दिखाऊंगा जहाँ आपकी दोनों बेटियां खुश रहेंगी। ये कुछ लड़कों की फोटो है, इन्हें देख लो। लड़के की फोटोज तो अच्छी हैं, मुझे ये दोनों लड़के अच्छे लगे। आप इनसे मेरी बेटियों का रिश्ता कर दीजिए। ठीक है बहन जी, आपने बहुत अच्छे लड़के ढूंढे हैं। तभी वहाँ पर सरिता की दोनों बेटियां आ जाती हैं। क्या बात है माँ, आज आप पंडित के साथ क्या बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ कुछ नहीं है, मैंने तुम दोनों के लिए रिश्ते देखे हैं, अब मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। अरे अरे माँ, आपने हमारे लिए लड़के ढूंढ लिए और आपने हमें बताया भी नहीं। इसमें बताने जैसी क्या बात थी? तुम मेरी बेटियां हो और तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना मेरा ही फर्ज है। लेकिन माँ, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही सरिता हैरान हो जाती है। ये क्या बोल रही हो तुम? किसी और से प्यार करती हो? कौन है वो लड़का? माँ, उसका नाम कुणाल है, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर का बेटा है। वो लोग बहुत अमीर हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन बेटी, हम लोग तो गरीब हैं, वो लोग हमसे रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? कुणाल ने अपने घर में सभी से बात कर ली है, सब लोग हमारी शादी से खुश हैं, बस आप हाँ कर दो। अरे, अब मेरी बेटी इतनी अमीर घर में जा रही है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मेरी तरफ से भी शादी के लिए हाँ है। मेघा बेटी, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई लड़का है तो मुझे बता देना। नहीं माँ, मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है, आप जहाँ मेरी शादी कराओगे मैं कर लूंगी। इस तरह सरिता बहुत खुश होती है। वो अपनी छोटी बेटी की शादी बहुत अमीर घर में करती है और वहीं बड़ी बेटी की शादी एक नॉर्मल सी परिवार में होती है, जहां मेघा का पति विपिन एक प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है। शादी के बाद दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रह रही होती हैं। देखो, तुम दोनों की शादी हो गई है और बहुत दिन हो गए हैं तुम दोनों से मिले हुए। एक तो इतनी अमीर है कि उसकी अपनी अमीर पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती उसे, और मेरी मेघा तो घर परिवार से फ्री नहीं हो पाती। लेकिन अब बहुत हुआ, मुझे तुम दोनों के साथ मिलना है। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं और विशाखा हम दोनों आपसे मिलने घर पर आएंगे। वैसे मेरी तो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी माँ, लेकिन आपके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो, मैं जरूर आऊंगी। इस तरह दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने उनके घर आती हैं, जहाँ अमीर बहन अपनी माँ के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आती है। माँ, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। इतने सारे तोहफे हैं कि आप इस्तेमाल करते करते थक जाओगी। ये नई नई छाती है और ये आपके लिए कॉटन की सूट। बरसात का मौसम होने वाला है, इसीलिए मैं आपके लिए रेनकोट भी लेकर आई हूँ। अब आपको बाहर जाने में दिक्कत नहीं होगी। अरे मेरी छोटी बेटी कितनी प्यारी है, मेरे लिए कितना कुछ लेकर आई है। अरे मेघा दीदी, आप माँ के लिए कुछ नहीं लेकर आई हो? नहीं, दरअसल मैं माँ के लिए अपने हाथों से बने लड्डू लेकर आई हूँ। ये लो माँ, आपके लिए। बस यही लेकर आई हो और कुछ भी नहीं लेकर आई? अरे इतना ही काफी है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुमने खुद बनाए हैं? हाँ माँ, मैंने खुद बनाए हैं। ये सुनकर सरिता मेघा को गले से लगा लेती है। अपनी माँ से मिलने के बाद दोनों बहनें वापस अपने ससुराल लौट जाती हैं, जहाँ अमीर वाले की जिंदगी तो बहुत खुशहाली से बीत रही थी, लेकिन वहाँ मेघा की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। विपिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था, उसकी वहां से नौकरी भी छूट जाती है। इसके बाद वो कभी कभी मजदूरी करके घर चलाना शुरू कर देता है। ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं और इन सालों में गरीब बहन को एक बेटी होती है और अमीर बहन को एक बेटा, जो अब 8 साल के हो चुके थे। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मैं क्या करूँ? जरा देखो ना, बारिश कितनी हो रही है, बारिश में जाना बहुत मुश्किल होगा। हमारे पास तो छाता भी नहीं है, घर के अंदर सारा राशन खत्म हो गया है। जब से विपिन की नौकरी छूटी है तब से ही ये सारी परेशानियां हो रही हैं। हे भगवान, और कब तक हम लोगों को ये सारी परेशानी देखनी होगी? मेघा बहुत देर से बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती है। बारिश की वजह से पूरा परिवार भूखा प्यासा बैठा होता है। इधर उसकी छोटी अमीर बहन अपने परिवार में आराम से एसी की हवा में बैठी होती है। तभी उसका बेटा नुपुर कहता है, मॉम, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे ओके, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या खाना है? मुझे आपके हाथों की बनी हुई मसाला सेवई खानी है, जल्दी से बना दो ना माँ। अच्छा, तो आज आपको मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाना है? चलो फिर रसोई में चलते हैं, वहाँ तुम बैठकर मुझे बातें करते रहना और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी।
विशाखा जब अपनी रसोई में आती है तो वहाँ उसकी नौकरानी होती है जो उससे कहती है, अरे मैडम, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं आपके कमरे में ही देने आ जाती। नहीं शांता, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था। दरअसल आज मेरा बेटा मेरे ही हाथों का खाना चाहता है। चलो जल्दी से सेवई निकाल दो। अरे मैडम, मैंने आपको बताया तो था कि घर का राशन खत्म हो गया है। कल भी बताया था, आज फिर से याद दिला रही हूँ। ओफो, ये एंड टाइम पर राशन को भी खत्म होना था। लेकिन हम आज मसाला सेवई जरूर खाएंगे क्योंकि मेरे बेटे को मसाला सेवई खानी है। मैं अभी राशन फोन से ऑर्डर कर देती हूँ, घर पर आ जाएगा। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। विशाखा अपने फोन से राशन ऑर्डर कर देती है और राशन के आने का इंतजार करने लगती है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और उधर बेचारी मेघा जैसे तैसे करके घर में टूटी फूटी छतरी निकालती है। एक तो घर में पैसे नहीं है, ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं लाला राशन देगा या नहीं, पर पूरा परिवार भूखा है, मुझे जाना ही होगा। टूटी फूटी छतरी लेकर जैसे ही मेघा बरसात में बाहर निकलती है, उसकी छतरी तेज हवा की वजह से उड़ जाती है, जिसके चलते वो बहुत भीग जाती है और भीगते भीगते वो जैसे तैसे करके लाला की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम तो पूरी भीग गई हो। किसने कहा था इतनी बारिश में निकलने के लिए? लाला, मेरा पूरा परिवार भूखा प्यासा बैठा है। अगर राशन नहीं लेकर गई तो सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, तो मुझे राशन दे दो। हाँ, क्यों नहीं। अरे रामकृष्ण, जल्दी जल्दी हाथ चला। अभी तुझे एक ऑनलाइन ऑर्डर वाला पार्सल भी पैक करना है और साथ में ये बेचारी बारिश में भीगते हुए आई है, इसका राशन भी तैयार करना है। हाँ हाँ, अभी कर रहा हूँ साहब काम। रामकृष्ण सबसे पहले तो ऑनलाइन वाला पार्सल तैयार करता है जो मेघा की छोटी बहन विशाखा के घर जाना होता है। इधर मेघा बारिश में भीग रही होती है तो उधर विशाखा लाला को फोन करके कहती है, राशन ऑर्डर करे हुए मुझे पूरा 1 घंटा हो गया। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? मुझे अभी के अभी अपना घर पर राशन चाहिए तो चाहिए। ये कैसी डिलीवरी है तुम्हारी? इतने सालों से हम लोग तुम्हारी दुकान से राशन ले रहे हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अरे मैडम, नाराज क्यों हो रही हो? मुझे माफ कर दो, अभी भिजवा रहा हूँ। साथ में अच्छे अच्छे ऑफर हैं और कुछ सामान तो फ्री आइटम भी है, वो भी भिजवा रहा हूँ। बस थोड़ा सा समय दीजिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। लाला अमीर बहन की 4 बातें सुनकर शांत रह जाता है, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण मेघा को राशन देता है, लाला उसके हाथों से राशन लेकर उससे कहता है, अरे अरे, ऐसे कैसे राशन दे दिया तूने? चलो मेघा बहन, पहले का हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं और इस राशन का भी हिसाब कर लेते हैं। देखो ऐसा मत करो, मैं पैसे नहीं लेकर आई हूँ। किताब में पैसे जोड़ देना, मैं तुम्हारा हिसाब एक साथ कर दूंगी। अरे फ्री फोकट में सामान लेने आई हो क्या तुम? हाँ, समझती क्या हो अपने आप को? जब देखो मुंह उठाकर मेरी दुकान पर आ जाती हो। फ्री का राशन तुम्हारी हजम कैसे होता है? गरीब की मजबूरी समझो लाला, भगवान तुम्हारे काम में बरकत देगा। तुम जानते हो ना हम लोग कितने गरीब हैं। एक तो तुम हो इतनी गरीब और तुम्हारी बहन कितनी अमीर है। अरे मैं खुद अगर इसके घर डिलीवरी करने जाऊंगा तो 1000 रुपए मुझे अलग से फ्री में दे देंगे और तुमने तो मुझसे इतना राशन उधार ले लिया है कि अब मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दे सकता। ये सुनते ही मेघा लाला के पैरों में गिर जाती है। बहुत मुश्किलों से यहाँ तक आई हूँ लाला, अब ऐसा मत करो, राशन दे दो, पूरा परिवार भूखा है। नहीं मिलेगा तुम्हें राशन, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी अमीर बहन के घर जा रहा हूँ राशन देने, वहां से मुझे एक्स्ट्रा में भी कुछ मिलेगा। लालच में आकर लाला मेघा को तो एक दाना तक नहीं देता और वहीं विशाखा के घर पहुंच जाता है, जहां लाला को देखकर विशाखा उसे टिप देने जा रही होती है कि तभी लाला उसे कह पड़ता है, आप कितनी अच्छी हो, मुझे टिप भी देती हो और आपकी वो गरीब बहन हमेशा राशन उधारी लेकर जाती है, कभी पैसे देती ही नहीं है। इस बार तो मैंने उसे भगा ही दिया। क्या कहा आपने? मेरी बहन वो आपसे उधार राशन लेती है? अरे और नहीं तो क्या। ऐसा कहते हुए लाला विशाखा को उसकी बहन की गरीबी के बारे में बताता है और उसने उसके साथ जैसा किया वो भी बताता है, जिसे सुनते ही विशाखा उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम जैसे लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि तुम्हें उन्हें सताना चाहिए। आइंदा मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से।